आज के वीडियो में जगत मोनेरा का एक और इंपॉर्टेंट जीव के बारे में अध्ययन किया जाएगा जिसका नाम है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल इसी को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या चीज? तो साइनोबैक्टीरिया या इसी को बोला जाता है नील हरित शैवाल। क्या मतलब? साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आज जो है साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। बस आपको यहाँ पे बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है, बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजें समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया में कि इसको साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल क्यों कहा जाता है, नील हरित शैवाल क्यों कहा जाता है, जो चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें नीले हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। ठीक है, इसमें नीले हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, इसमें नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो फाइकोसाइनिन जो है वर्णक इसमें पाया जाता है। इसके अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं, कौन कौन सा? तो क्लोरोफिल ए और भी इसमें वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए, इसके साथ ही साथ कैरोटीनाइड्स, उसके बाद से सी फाइको इरिथ्रीन, उसके बाद से सी फाइकोसाइनिन व एलो फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो इसमें जो है नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। इसी कारण इसका रंग नीला हरा होता है और इसीलिए इसको नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया में और भी वर्णक पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड्स, सी फाइकोइरिथ्रीन, सी फाइकोसाइनिन व एलो फाइकोसाइनिन, ये इतने सारे वर्णक जो है इसमें पाए जाते हैं। बात किया जाए बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए तो ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो स्वपोषी पोषण इनमें पाया जाता है क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे यदि हम बात करें तो इसके पूरे शरीर पर थाइलाकॉइड होता है, मतलब कि इसके पूरे शरीर में थाइलाकॉइड लिख देते हैं यहाँ पे, थाइलाकॉइड्स पूरे शरीर में बिखरा रहता है। तो जो थाइलाकॉइड्स है इसके पूरे शरीर में बिखरा रहता है। ये थाइलाकॉइड्स क्या है? तो जैसे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना पौधों की, उसमें जो है इस तरह से क्या है संरचना पाई जाती है जिसको कि बोला जाता है क्या है? ये लवक है, क्लोरोफिल है। ठीक है, इसके ऊपर जो है इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसके एक पार्ट को जो है कहा जाता है थाइलाकॉइड और थाइलाकॉइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेनम। तो इसमें जो थाइलाकॉइड का समूह नहीं पाया जाता है, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स तो पाए जाते हैं लेकिन पूरी कोशिका में, ये कोशिका है ना, तो यहाँ पे थाइलाकॉइड है, यहाँ पे थाइलाकॉइड है, बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो पूरी कोशिका में ये जो थाइलाकॉइड होते हैं क्या होते हैं? तो बिखरे होते हैं। तो पूरी कोशिका में ये जो थाइलाकॉइड समूह है क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, थाइलाकॉइड्स पाया जाता है। इसी कारण तो ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात करें कोशिका भित्ति की, तो इनमें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति जिसकी बनी होती है उसका नाम है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जिसकी बनी होती है उसका नाम है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। अब ध्यान देना, यहाँ पे कोशिका भित्ति भी पाई जा रही है, इसमें ये अपना पोषण स्वयं कर रहा है। दूसरी बात, इसमें थैलेकाइड है। थैलेकाइड जो है पौधों की कोशिकाओं का लवक है, हरित लवक है, उसका जो है पार्ट है। ठीक है, थैलेकाइड, उसी के समूह को बोला जाता है ग्रेनम। तो इसमें कुछ लक्षण पौधों के भी है, इसका मतलब है कि ये सबसे सरल पादप है। भले ही इसमें जड़ तना पत्तियां नहीं है लेकिन पौधों के तो गुणधर्म है इसमें, इसलिए नील हरित शैवाल को सरल पादप बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया को सरल पादप कहा जाता है। बातें समझ में आ चुकी होगी। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है और उसके बाद से फिर से हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रकृति व आवास, ध्यान देना है, इसका प्रकृति व आवास क्या होता है। अगला जो हेडिंग हो जाएगा प्रकृति व आवास। प्रकृति व आवास। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया सामान्य रूप से संसार के सभी भागों में मिलते हैं ना, यानी कि सर्वव्यापी होते हैं। दूसरी बात की लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, ये संसार के सभी भागों में मिलते हैं, सभी भागों में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ सभी जल में, यानी कि बोला जाए लवणीय व अलवणीय
दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, दोनों जल में पाए जाते हैं, तो संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं, लवणीय व अलवणीय दोनों जल में मिलते हैं और इन्हीं के कारण पानी का रंग बदल जाता है। ये उपस्थित होते हैं ना, जिसके कारण कि पानी का रंग बदल जाता है, पानी का रंग बदल जाता है इन्हीं के कारण। दूसरी बात कि पानी का रंग बदल जाता है और ये वहां पे रह करके उसमें CO2 की अधिकता कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस कारण से पानी में कभी कभी वाटर ब्लूम भी हो जाता है। इसकी अधिकता के कारण उस स्थान पे यानी कि पानी में दुर्गंध आने लगती है, पानी पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये रहा इसका प्रकृति व आवास।